हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ब्लड सकर का भयानक रहस्य, मौत की प्यास हॉरर स्टोरी। राजस्थान की सीमाओं के पास एक छोटा सा गांव था, भानगढ़ से दूर लेकिन उतना ही रहस्यमयी। इस गांव का नाम था दत्तपुर और इसके आसपास दूर दूर तक जंगल ही जंगल थे। कहते हैं कई सालों पहले यहाँ एक भयानक घटना घटी थी। एक शादी के बाद दुल्हन को किसी ने मार डाला था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से लेकर आज तक हर साल उसी तारीख पर कोई ना कोई गांव से अचानक गायब हो जाता है। लोगों ने कई बार पुलिस को बुलाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। गांव वालों ने एक ही नाम देना शुरू कर दिया, ब्लड सकर। वो आत्मा जो खून पी जाती है। कोई उसे चुड़ैल मानता है, कोई डायन, लेकिन असलियत में वो कुछ और ही थी। ना दिन की दुश्मन, न रात की, बस किसी की सांसें चूस लेने वाली छाया। एक दिन गांव में एक पत्रकार आया। नाम था रोहित चौधरी। उसे रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी और वह इस ब्लड सकर की कहानी को केवल अफवाह समझता था। गांव में उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो हिम्मत से हर रात उस पुराने कुएं के पास जाता जहां से पहले गायब लोग आखिरी बार देखे गए थे। तीसरी रात उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ठंडी हवा चल रही थी, मगर रोहित उस ओर बढ़ा। कैमरा ऑन कर लिया, मोबाइल फ्लैशलाइट भी। आवाज़ तेज होती गई और जैसे ही वो उस आवाज़ के करीब पहुंचा, एक छाया उसके तरफ झपटी। उसकी चीख दूर तक सुनाई दी, लेकिन जब गांव वाले दौड़ कर पहुंचे, वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला, वो भी खून से लथपथ था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा नरहरी ने तब एक पुराना सच उजागर किया। उन्होंने बताया कि बरसों पहले इस गांव में एक औरत आई थी। नाम था शगुन। वो बेहद खूबसूरत मगर रहस्यमयी थी। लोगों का कहना था कि उसके आने के बाद से ही गांव में घटनाएं शुरू हुई। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बदनाम कर मार डाला, लेकिन उसने मरने से पहले कसम खाई, मैं लौटूंगी और तुम सबका खून पी जाऊंगी। और उस दिन से लेकर आज तक हर साल किसी न किसी की मौत होती आ रही है। शगुन अब ब्लड सकर बन चुकी थी, एक ऐसी प्रेत आत्मा जिसे शांति नहीं मिली। वो खून की प्यासी थी, लेकिन किसी आम इंसान का नहीं, सिर्फ उन वंशजों का जो जमींदार की पीढ़ी से जुड़ते हैं या उस भूमि में प्रवेश करते हैं और उसकी शांति को भंग करते हैं। वो उन सब लोगों को भी मौत के घाट उतार देती है। एक रात गांव में बिजली चली गई, हर कोई घरों में दुबक गया, दरवाजे बंद कर लिए गए, लेकिन ब्लड सकर को दरवाजों से फर्क नहीं पड़ता था। उस रात 3 लोगों की मौत हुई। उनके शरीर सूख चुके थे, जैसा सारा खून किसी ने चूस लिया हो। गांव में मातम फैल गया। पुजारी ने हवन करवाया, तंत्र मंत्र कराए गए, लेकिन सब बेअसर रहा। तभी एक और रहस्यमयी सामने आया। ब्लड सकर अब सिर्फ खून नहीं पीती, बल्कि उस इंसान की यादें भी खा जाती है जो मारे गए लोगों के परिवार उन्हें पहचान नहीं पाते। उनकी पहचान मिट चुकी थी, जैसे वो कभी थे ही नहीं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।